हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट शियाना में आपका स्वागत है। हम फिजियोग्राफी क्लास को वन लाइनर जीके को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। पार्ट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है आप भली भांति भी जानते होंगे, हिकेटियस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिका के लेखक कौन थे। जियोग्राफिका का लेखक कौन है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल में ग्रह कितने होते हैं, 8 हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी पर कितने उपग्रह हैं आपके, एक उपग्रह है, कौन सा है वो, चंद्रमा है। उसी प्रकार जो उपग्रह नहीं है किस पे नहीं है, बुध और शुक्र पर नहीं है, बाकी सब पे उपग्रह हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, कौन सा लेता है, नेपच्यून लेता है। नेपच्यून क्यों लेता है, क्यों, नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे गोले पिंड हैं। क्षुद्र जो ग्रह हैं छोटे गोले पिंड है, वे किन दो मध्य ग्रहों के बीच आते हैं, पाए जाते हैं। कौन से, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखिए। 8वां क्या है, 8वां, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, जो जुड़वा बहन है किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, इकाई या मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा, बृहस्पति ही सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुक रही है, अंश है, वंश नहीं अंश, कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री अंश झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य सर्वाधिक दूर, नेपच्यून है। नेपच्यून है जो सबसे अधिकतम दूर मतलब समय में चक्कर अपना पूरा करता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। आप जानते हो सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम जाके छिपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है, चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बार। एक मिनट, क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, 18वां देखिए, किस तारामंडल में तारे के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, कौन से, सप्तऋषि। आप जानते हो सप्तऋषि के बारे में। शनि की ओर, शनि को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 29.5 वर्ष लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लगाता है, 84 वर्ष में लगाता है। पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तक तय कर लेती है, 49 किलोमीटर दूरी तक तय कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, तारे का रंग किसका सूचक है, उसके ताप का है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश से उत्सर्जित करता है, नेपच्यून। नेपच्यून बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपच्यून के बारे में सभी पढ़ जाएं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष समय लगता है आपको आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए। एक एक क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यूपी जो हमारा पुलिस वाला एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप अपनी रिवाइज कर लीजिए। 25वां क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सबसे ज्यादा माना जाता है कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और किसको क्या कहा जाता है, मंदाकिनी को ही आकाशगंगा गैलेक्सी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाशगंगा सबसे शीतल और चमकीले तारे समूह को क्या कहते हैं, ऑरिन नेबुला कहते हैं, ऑरिन
नेबुला कहते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य किसका है? नेपच्यून का। मैं बताऊं नेपच्यून बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपच्यून का याद रखा जाना। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। कौन सी सीमा? ये चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 30वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? सीरस क्षुद्र ग्रह खोजा गया था। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ऑरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। आपसे पूछ सकता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ऑरेगी है, याद रखना। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा? साइरस, जिसे बोलते हैं डॉग स्टार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को ही पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37वां देखिए, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस कारण होता है? विकिरण के कारण होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्षयान मंगलयान किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। मंगलयान से याद रखना, मंगल ग्रह पर भेजा गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? कौन सा ग्रह है? बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार लगभग बराबर है? कौन से ग्रह का है? शुक्र का। सूर्य पृथ्वी तक प्रकाश का आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट है, गलत लिख दिया है, 8 मिनट है, 16.6 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं वहां का रंग कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी का काला रंग दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने और एवं उच्च रेडियो तरंग को छोड़ने वाला पल्सर क्या है? क्या है वो? न्यूटन तारा है। आप याद रखना, न्यूटन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा जो होता है हमारे पास ब्रह्मांड में जो हमारा विस्फोट करता है वो तारा कहा जाता है अभिनव तारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर हमारे पास निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी कौन से ग्रह पर स्थित है? हमारे पास मंगल ग्रह पर। और आगे पूछा, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10 की घात पावर 12, 10 की पावर घात है किलोमीटर। 10 की घात 12 किलोमीटर है। ठीक है, ये रॉन्ग है, किलोमीटर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बने रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 जियोग्राफी मंडल जीके। आपका इसका पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको। हम सभी क्वेश्चन कर देते हैं आज समाप्त। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंड भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है या सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगता है? किरण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किसके हैं? शनि के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा? यूरेनस। इसको भी याद रखना। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस को ही हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, किस ग्रह को सूर्य के परितः भ्रमण काल न्यूनतम होता है? किस ग्रह का होता है? बुध ग्रह का होता है। सौर मंडल के किस ग्रह को अपनी अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है। सबसे अधिक किसे लगता है? नेपच्यून को लगता है। देखो आगे दे दिया गया, सबसे अधिक किसे लगता है? नेपच्यून को लगता है। सबसे कम किसे लगता है? बृहस्पति को लगता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, पुच्छल तारे कॉमेट की पूछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर, यानी कि विपरीत। सूर्य से दूर यानी कि विपरीत होती है।
पार्थिव ग्रह कौन कौन से, याद रखना पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य के सबसे दूर और निकट ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे दूर नेपच्यून हो गया, सबसे निकट कौन सा हो गया, बुध हो गया, पहले पढ़ा चुका हूँ। प्लूटो क्या है, प्लूटो एक बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 16वां क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण होने का क्या कारण है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का पीड़न। जब सूर्यास्त होता है तब वह लाल लाल चमकता, बहुत लालीपन आ जाता है, तो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का पीड़न। पृथ्वी से चंद्रमा कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, 57% दिखाई देता है बस। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। काफी क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपने, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो ठीक है, नीला ग्रह कैसे होंगे, पृथ्वी को होंगे। यूरेनस की ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैनीमिड किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का जो उपग्रह पूछेंगे किस क्या आएगा, गैनीमिड आएगा। और गैनीमिड किस ग्रह का उपग्रह है, वो बृहस्पति का है। अंतरिक्ष में कितने कुल तारामंडल है, 89। सूर्य का पृष्ठ तापमान कितना आंका गया है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 81% हाइड्रोजन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, सौंदर्य का देवता किसका जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है, जो सबसे अधिक दूरी पे है, जो सबसे अधिक समय में परिक्रमण करता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर, 76 वर्ष। अब हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखा जाने की संभावना है, 2062 में देखे जाने की संभावना है। अंतिम बार कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है, बृहस्पति और शनि है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, बर्फ घटकों और हिम शीतक जल की उपस्थिति होना मंगल पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, हाइड्रोजन। उल्का क्या है, उल्का पिंड बोलते हैं ना, वो क्या है, बाह्य अंतरिक्ष है से पृथ्वी के वायुमंडल प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश को ही उल्का कहते हैं। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है, पूर्व दिशा को। सूर्यमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है, कौन सा है, बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय करता है, 88 दिनों में। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्या कहलाता है, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। हम पहले कर चुके हैं, गैनीमीड दोबारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन क्या है, 47वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सर्वप्रथम किसका प्रतिपादन किया था, कोपरनिकस ने किया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है, कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है, कोरोना। कोरोना वायरस के नाम से आप जान रखना, कोरोना। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष का क्या नाम था, जो शुक्र ग्रह पर पहुंचा गया था, रोबोट अंतरिक्ष का क्या नाम था, मैंगलेन था। और मैंगलेन ही कहाँ पहुंचा गया था, सबसे प्रथम मंगल ग्रह पर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे वाले हम पार्ट 5 को करते हैं, 4 पार्ट।
पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट क्या है, ज्योग्राफी ऑनलाइन जीके में पांचवा पार्ट है आपका। पांचवें पार्ट का पहला क्वेश्चन है, भूगोल के ज्योग्राफी का शपथ किसने किया था, ये आप मैंने पहले पढ़ा चुका पहले पार्ट में ही, एरिस्टोथेनीज। और मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, अरस्तु ने की थी। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक तो थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र कौन का, नेफोस्कोप है, जो बादलों की दिशा और गति को मापता है। ऑप्टिशोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, दूरी मापन में किया जाता है। उस तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं, समदाब रेखाएं, अविषम हो तो विषमदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है, आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है, 4 जुलाई। सूर्य मध्य के अधिकतम दूरी क्या होती है, 4 जुलाई। ओलंपिक मॉन्स सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है, मंगल ग्रह पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8.3। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन के कारण हरा रंग दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल में पाया जाता है, 68%। पृथ्वी की कितनी सेकेंडरी परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में अंतर क्या होता है, 4 मिनट का होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे पर्वत शिखर कौन सा है, ग्रेट बैरियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, विक्टोरिया। जावा और समुद्र द्वीप किस देश में है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो विवर्तीकरण प्लेटो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेटो विवर्तीकरण सिद्धांत किस प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था, 1960 में। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर पर, प्रशांत महासागर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में। डंकन ट्रैपसेल समूह किसके कारण बनता है, पोर बेसेल्ट उद्गार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन देखिए, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होता है, जागृत ज्वालामुखी में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, फिलीपीन द्वीप समूह है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संस्कृति से हुई थी, क्षैतिज से हुई थी। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। नदी के अपवर्दन से बनी स्थलाकृति क्या 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 कहलाती है, क्या होती है, गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, कार्स्ट। मेघ गर्जन यानी कि बादलों गर्जना वायुमंडल किस परत में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्तर में स्थित होता है, एंड मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35वां, सभी क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से। पृथ्वी चक्रवात किस देश में कम उत्पन्न होता है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में। वर्षा में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 100 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे मीठे जल की झील कौन सी है, विक्टोरिया। विनोफोस्पेन जल प्रपात किस देश में स्थित है, नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम और गोटेंबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है, गोटा। स्पुष्पहार और चिड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, टैंगो वन में। साइबेरिया क्षेत्र में सीमोत्सव कोणधारी वन किस नाम से जाना जाता है, टैंगा नाम से ही जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा, आर्कटिक महासागर। महासागरों की सबसे अधिक गहराई कितने मीटर है, 11,033 मीटर। हेम्ब्लोट जलधारा किस तट के पास बहती है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन देखिए आप, 46वां क्वेश्चन क्या है, 46वां क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा
अगुलहास जलधारा दो भागों में व्यक्त होती है, मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ठंडी की खाड़ी में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या कारण, चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया है, विलियम बेबेल ने किया था। हमारे 5 पार्ट खत्म हो चुके हैं, हम 6 पार्ट करते हैं, सभी को पार्टों का खत्म करते हैं। और ज्योग्राफी की वन लाइनर जीके में सभी आप जीके के जितने वन लाइनर हैं ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चनों का आप रिविजन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप याद रख सकते हैं। 6ठे पार्ट में चलते हैं, देखिएगा 6ठा पार्ट है। 6ठा पार्ट में पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर एल्ब है, किस नदी के मुहाने पर एल्ब है, किस नदी का एल्ब में है, नदी मुहाने पर एल्ब में। मैंने आंसर पहले ही बोल दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका, रोम या इटली किस नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी का, टाइबर जो नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है, कौन सा नगर बसा है, रोम या इटली। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है, डैन्यूब की नदी के किनारे स्थित है। पिरबाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया। आपने पहले पार्ट में कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा सागर पिरबाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त था, उष्ण कटिबंधीय महासागर। 8वां क्वेश्चन, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, 35 डिग्री अंशांश के निकट। कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, बोलिविया में नहीं पाई जाती। भूमध्य सागर के प्रदेश को क्या कहा जाता है, उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां आपका, 11वां क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं, मानसूनी प्रदेश के अंदर आते हैं। किस प्राकृतिक देश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां क्या है, 14वां क्वेश्चन देखिएगा आप। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छिद्र होता रहता है, टुंड्रा प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है, रूस में होता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का फार्म कहाँ केंद्रित है, न्यू साउथ वेल्स में। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक चाय उत्पादक कौन सा है, भारत ही है। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है जैतून। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक कौन सा है, जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, रूस और कनाडा में। बागानी किसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, एक फसली उत्पादन होती है। लद्दाख चालवंशी कृषि किससे संबंधित है, मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है आपका, 23वां क्वेश्चन है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, कनाडा। 24वां, मैसाबी जैंज किसके से संबंधित है, लोहे अयस्क से संबंधित कौन सा, मैसाबी जैंज। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, मैक्सिको। मुंबई में कहां जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं जाना, गुजरना पड़ेगा, स्वेज से। महाद्वीप के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य यानी एक्यूमीन है, कितना है, 55 से 60%। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहां पर जाता है, एशिया में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस नगर वास्तविक नगरों में सिमट जाएगी 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, 30वां क्वेश्चन है, गलत लिखा हुआ 20-30 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ARO में पूछा गया था। एशिया में मातृ मृत्यु किस देश में उच्चतम है, बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी, कम से कम 8 अरब होगी, अनुमान लगा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन देखेंगे। 34वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, बुशमैन। न्यूजीलैंड के निवासियों में कौन सा किस नाम से जाना जाता है, जो निवासी होते हैं किस नाम जाना जाता है, कीविच के नाम से। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था, मलाया। किस देश का प्राचीन नाम पेरिशिया था, क्या किसका नाम था, ईरान का। और जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था, उत्तर रोडेशिया। सेकेंड, न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान। 41वां क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या कहता है,
41 क्वेश्चन कहता है किस देश के वनों का देश कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। श्रमिक पेंगांडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, म्यांमार। हजार झीलों की भूमि, हजार झील की भूमि किस नाम से प्रसिद्ध है, फिनलैंड। श्वेत पेड़ गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे किसे कहा जाती है, पेनांग को कहा जाती है। ग्रेट हनाइटवेग ब्रांड के नाम कौन से नगर से जाने जाते हैं, न्यूयॉर्क के नाम से जाने जाते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन क्या है, क्रेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, फिलाडेल्फिया। किस देश को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, बार्सिलोना। सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल किस देश किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक मरुस्थल है। हमने अब 6 पार्ट कर लिए, अब हम 7वां पार्ट देखते हैं। 7वां पार्ट देखने के लिए तैयार रहिए। 7वां पार्ट में आपका स्वागत है। 7वां पार्ट देखते हैं क्या है। 7वें पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। क्या है 7वें पार्ट में, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होती है, 7 मिनट 40 सेकेंड। हिमालय किस चोटी का नाम सागर माता है, एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। त्रस्ता नदी किस वृहत नदी की व्यवस्था के अंतर्गत है, ब्रह्मपुत्र नदी की। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाता है, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को से बिलांडी वोस्टक के नाम के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए एक महासागर ऊपर से उड़ान भरनी पड़ती है, कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहता पर्वत श्रेणी किस देश में है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, मतलब गैलेक्सी में आकाश गंगा ऐरावत पर्वत में स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखिए, एशिया का मृत सागर है डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस पठार को कहा जाता है, गुंबुदकार पठार को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, संसार का प्रसिद्ध डॉनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, यूक्रेन में। 14वां क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है, डिट्रॉइट में है। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोह इस्पात उद्योग के लिए भद्रावती जो है प्रसिद्ध है। पिंपरिया पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों का प्रदेश सही, इनका देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, टुंगड़ा, टेंगा, सेटपी, शवाना और भूमध्य। ठीक है। 19 देखिए, विश्व का कहवा पतन क्या कौन सा कहलाता है, कहवा पतन शाओ पालो। 20 देखिए, अमेरिका है, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है, लोहे इस्पात उद्योग के लिए स्थित है, भद्रावती भी और पिट्सबर्ग भी। विश्व का सर्वाधिक घना आबादी वाला देश कौन क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी सभी क्वेश्चन समाप्त करते हैं। राष्ट्रीय एटलस एवं तंगबद्ध मानचित्र संगठन का स्थित कोलकाता में। विली क्या है, विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू की। योजना आयोग द्वारा भारत के कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 15। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पिरेनीपुंज पर्वत किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच। वेंजुला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, लानोज। और कार्कडिम हिल कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है, बूढ़ी गंगटक
नदी किसकी स्रोत है? सोमेश्वर की पहाड़ियां। कोयला कारो विद्युत परियोजना किस स्थित में? हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तिब्बत के में कैलाश के पर्वत से। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा करता है? कौन सा प्रदेश करता है? गलत है। कौन सा राज्य है सर्वाधिक प्रदेश का? कौन सा करता है? बांग्लादेश करता है। गलत है प्रदेश। ये क्वेश्चन गलत है, आप क्वेश्चन मत करना, ठीक है। 33वां क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या 34वां। डांगर बैंक किससे स्थापित है? पूर्व अंटार्कटिका के मत्स्य क्षेत्र से। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु जो पॉइंट होता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी है? वह कौन कौन से देश हैं? 7 देशों से जुड़ी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या कंचनजंगा? K2 यानी कि ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यह चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग के लिए, फिल्मों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 39वां क्वेश्चन देखिए, भारत में 7 बहनों के राज्य किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ियों यानी कि राज्य जो 7 पहाड़ी होते हैं बहन जो कहते हैं। असम, नागालैंड, मणि, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो पूर्व में है। 40वां क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी है? कौन से देश है? 7 देशों से। कौन से देश थे वो मैंने पहले क्वेश्चन बता दिए आपको। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। इंदू की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। देखो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे। आरओआर में भी ये परियोजना से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके नहीं थे पर औरों के थे। 43वां क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वार संबंधित अप्रगामी तरंग किसका प्रतिबंध किसने किया था? एरी ने। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रिंद। और 45वां क्वेश्चन देखिए, प्रवाल प्रजनन परिणाम है? समुद्री जल प्रदूषण का परिणाम है प्रवाल प्रजनन। आगे क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिकोण स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर देखिए अटलांटिक महासागर में। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? कहाँ है? यूएसए में। सिंगापुर द्वीप मालवा प्रायद्वीप से जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? मलका जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग में जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। 50वां क्वेश्चन देखिए, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। हमने 7 पार्ट कर ले। 8वां पार्ट देखिए, 8वां पार्ट क्या है? हम 8वां पार्ट करते हैं। 8वां पार्ट देखिए, 8वां पार्ट क्या है? 8वें पार्ट में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। 8वें पार्ट में इंदिरा गांधी नहर किस नदी के जल योग का उपयोग करती है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर निहित हरि के बांध से जल मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक कौन सा है? ब्राजील। याद रखना ब्राजील है सबसे कॉफी अधिक। लुफ्थांसा किस प्रदेश का एवरेज है? जर्मनी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश का था? वेटिकन सिटी। भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? K2 गार्डविन। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.90 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? स्वर्णिक चतुर्भुज घोतक है 4 विराट नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का। योजना आयोग ने भारत के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा? 15। गुरु शिखर चोटी क्या है? माऊ आबू पहले कर चुके हैं। गोकुल ग्राम योजना चल रही है? कहाँ चल रही है? गुजरात में। तेलुग परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? कनाडा का। प्रायद्वीप पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं? कौन कौन सी होती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है, कुएं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रम से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? किसमें है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादक असम में है, जबकि श्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य से प्रतिष्ठित है? किससे? हिमाचल प्रदेश से।
बगलीहाट जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया? चिनाब। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर किस राज्य में? मेघालय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत का पूर्वी देश कौन सा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन क्या, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण सागर में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा? पूर्वांचल जो है हमारे पास, देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश को अलग करती है? म्यांमार को। मन्नार खाड़ी और पाक जलमृत मध्य भारत किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? के कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा से गुजरती है। कहा सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कर्क रेखा से गुजरती है, यहां तक पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3234 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना? 3933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन क्या है? 36वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम किस जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट भारत में निवास करता है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा का माने म्यांमार, भूटान। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखिए। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है? 43वां क्वेश्चन 50 आगे चलिए। 43वां क्वेश्चन देखिए, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। 5 देशों से मिलती है जल सीमा। कर्क कितने राज्यों में मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पे है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय कितना अंतर होता है? 5 सही 1/2, 5.5 मिनट। और भूमध्य रेखा से दक्षिण के छोर कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की 50वां क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। हमने लगभग 8 पार्ट कर लिए हैं। 9वां पार्ट देखते हैं, 9वां पार्ट क्या है, जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं, बने रहिए। 9वां पार्ट देखिए। 9वां पार्ट का पहला पॉइंट क्या है? हमने पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं शायद इसे। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश में सबसे ज्यादा गुजरती है? सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन अभिप्राय द्वीप पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट के नाम से जाना जाता है? कोरमंडल तट से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक स्थित है? कहाँ से कहाँ तक? गोवा से दमन तक। 8वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीप समूह की उत्पत्ति किसके द्वारा? पिरवाल द्वारा। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है आपका, न्यूमीर द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह कुल कितने द्वीपों को पर मानव का वास है? 10 पे ये कुल। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम जाना? सियाचिन को जाना जाता है, क्यों? बर्फीला बर्फीला होता है वहां। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? ये हमारी देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में कितने प्रतिशत देश हैं? 7। किस देश के साथ न्यूमार या न्यूमीर देश का भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच गुजरते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र।
किस राज्य को पहला नीफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान, दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेश का कहाँ स्थित है? कच्छ का रमन में। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह का मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का क्या नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट मध्य रेखा कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन 34 में नहीं है, 33 के बाद 34 में छूट गया शायद। 35 में देखिए 35 में क्या है? भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुंडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? ग्रीक। प्राचीन भारतीय खगोल मानते हैं भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 22 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? बहरीन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 44वां क्वेश्चन देखिए 44वां क्वेश्चन क्या है? 44वां क्वेश्चन है आपका भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इंदिरा पॉइंट है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग तीर पंजाब सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को निर्धारित किसने? सर सिरोल जॉन रैडक्लिफ ने। आंसर रैडक्लिफ आता है ज्यादा। पृथ्वी का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? अंडमान, दक्षिण अंडमान व लिटिल अंडमान। आपके हम 9वां पार्ट कर लिया, 10वां पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है, बने रहिए देखते हैं। 10वां पार्ट देखिए 10वां पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? 10वां पार्ट देखिए 10वें पार्ट में 60 क्वेश्चन है, इसमें 60 क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है मालबार तट। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 8वां क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, व्यास नदी शायद। कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा है? संकोच नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? थिटिस नामक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड रेखा कब निर्धारित की थी? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के। 15वां क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या? फिर 15वां क्वेश्चन हट गया, लेकिन 60 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए पंपन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। कोलवा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरंग रेखा जो भारत को और पाकिस्तान के मध्य कब निर्धारित हुई थी? 1896। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक महासागर की। गालिब धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। हम पहले पार्ट में कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 25वां क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य का समांतर क्या? 24 घंटे 52 मिनट। पहले कर चुके हैं इसको। गंगा नदी के डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार का। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर चुके हैं। अरावली और विंध्य के संगम पठार कौन सा? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह की विशेषता क्या है? सभी द्वीपों का प्रवाल उद्गम के हैं।
मेहकान का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में ही कर चुके हैं। छोटा नागपुर रांची का पठार ये कर चुके हैं। इंदिरा पॉइंट का मध्य ये भी कर चुके हैं हम। बाढ़ से करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन मणिपुर, मिजोरम। छत्तीसगढ़ ये भी कर चुके हैं। जम्मू द्वीप ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 37वां कर चुके हैं। 38वां कर चुके हैं। 39वां कर चुके हैं। 40वां भी, 25वां भी ये भी कर चुके हैं। ये भी कर चुके हैं। 45वां भी कर चुके हैं हम। ये भी कर चुके हैं, अभी कर चुके हैं हम, पहले बार में कर सके हैं। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं। लगभग ये सभी हमने कर रख चुके हैं। हाँ, इसको देख लिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मेहकान का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस ग्रह को सूर्य के प्रतिग्रहण का कारण बुध ग्रह का अधिक कैसे लगता है? नेपच्यून का। सौरमंडल ग्रह से कम समय लेता है? बृहस्पति। और किस ग्रह को सूर्य के प्रतिग्रहण अधिक मिलता है? नेपच्यून का। तो आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मैंने 500 के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको रिवीजन हो जाएगा। जियोग्राफी सभी को देखिए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पार्ट बाई आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पुलिस का पेपर बहुत नजदीक है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।